जीवना कविभिरीडिता कल्मषापहा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। আমরা ছিল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকৃত শ্রী হরিনাম চিন্তামণির গ্রন্থের পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে আছি। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 33 থেকে কন্টিনিউ করব। শ্রী হরিনাম চিন্তামণি 15th পরিচ্ছেদ, শ্লোকা নাম্বার 33 অনওয়ার্ডস। टॉपिक ताहा पाइबार क्रम। हिंदी उसका उनका अनुक्रम। उनका माने भाव का अनुक्रम, भाव के बारे में तो आलोचना हो रहा था। সেই রস সর্বসার সিদ্ধিসার জানি, परम पुरुष अर्थ सर्वशास्त्रे मानी। हिंदी मैं जानता हूँ कि यह रस सर्वश्रेष्ठ है, उच्चतम सिद्धि है, और शास्त्रों का कथन है कि यह रस जीवन का उच्चतम लक्ष्य है। इसका एक फुटनोट है 18 नंबर। এই রসই ব্রজরস, সর্বসার এবং জীবের পক্ষে পরম পুরুষার্থ। ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ, এই চারটি পুরুষার্থ, ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ এই চারটি পুরুষার্থ হইলে তাহাদের চরম গতি স্থানী এই রস। পুণ্য মুক্ত পুরুষেরাই এই রসের অধিকারী। समस्त रसों में से ब्रज के रस श्रेष्ठतम है। यह रस जीवात्माओं के जीवन के उच्चतम लक्ष्य है। जीवन के चार परंपरागत लक्ष्य है: धर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति तथा निर्विशेष मुक्ति। जीवन के चारों लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष अंतोगत्वा रस की स्थिति की ओर ले जाते हैं, जो जीवन का उच्चतम लक्ष्य है। पूर्णतः मुक्त व्यक्ति इन रसों का आस्वादन करने के योग्य होता है। Throat is not clear, sound is not clear, that's why. Yes, पंकज प्रभु। हरे कृष्ण बाबू जी, ये कौन से रस के बारे में बोल रहे हैं अभी? विभव ये जो कल आलोचना हुआ अलग अलग प्रकार का रस, among any particular among them या all of them। ये सब ब्रज का रस है, पहले तो स्टार्टिंग ही हुआ यही रसी ब्रज रस। उन चार पुरुषार्थ रसों के बाद पुरुषार्थ रस नहीं है ये, धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार पुरुषार्थ है। ये इसके बाद रस आस्वादन होता है। जो पांचवा पंच पुरुषार्थ क्या है? कृष्ण प्रेम, उसमें ये सब रस आस्वादन होता है। ये सब यस प्रभु, ये माधुर्य रस सब हुआ ना? माधुर्य रस, कृष्ण प्रेम तो अलग तो है ही, संपूर्ण उसमें है, माधुरी भी है, जितना वह सब उसी में है। तो एक्चुअली फिर से घुसना पड़ेगा रस में, तब समझ में आएगा, नहीं तो गैस वर्क हो जाएगा। यस पंकज प्रभु। तो वो इसका जस्ट पिछला वाला जो श्लोक गया था यस्टरडे, उसमें स्थायी भाव रस के तक आया है, तो इसी को रेफर करना है। यही रसी ब्रज रस ताहा पाइबार क्रम। हाउ डू यू नो दैट? এই সঞ্চারী সাত্বিক ক্রমে উদিত হইলে স্থায়ী ভাব রস হয় সর্বশাস্ত্র বলে। हाँ, তারপরে আপনি বলছেন না সেই রস সর্বসার সিদ্ধি সাধন। ताहा पाइबार क्रम, ये सब रसों को पाने का क्या क्रम है? क्रम माने तो एक जन ब्यापार है ना, टॉपिक इज ये सब रस का पाने का क्या क्रोनोलॉजी है। अगला श्लोक आप बोली माता जी। प्रभु, भगवान के जो 5 प्रकार के जो रस है, दास के जो, तो उस रसों का ये प्रकार है क्या? ये सब है? ये लिखा है ये सब रस पाने का प्रकार। मेरी समझ से प्रभु 500 प्रकार के रस ये रस है। मतलब कृष्ण प्रेम में तो सभी हैं, आते हैं जो लोग प्रेम पा गए हैं उच्च श्रेणी में, तो उनमें श्रेणियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन कृष्ण प्रेम तो अकेला संपूर्ण है। ओके, जैसे फिर क्यों बोलते हैं 5 प्रकार का रस है? ये कौन सा रस हुआ? अगला श्लोक। भक्तोन्मुख जीव शुद्ध गुरुर कृपाय, श्री जुगल ब्रह्म नाम सौभाग्य ते पाए। शुद्ध भक्त आध्यात्मिक गुरु की कृपा से भक्ति करने के लिए उत्सुक जीव मनोहारी व लालित्यपूर्ण दिव्य युगम के आध्यात्मिक नामों हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करने का
सौभाग्य प्राप्त करता है। हरि बोल। इसमें 19 नंबर टीका दिया हुआ है, अंतर्मुख व्यक्तिगणेर मध्य शुद्ध भक्त उन्मुख जीवगणই श्रेष्ठ। हिंदी 19 का फुटनोट इसमें बहुत बड़ा है प्रभु जी, हिंदी में तो नहीं मेरा भी बड़ा है, मैं उसी को तोड़ तोड़ के पहला सेंटेंस पढ़ा। सॉरी। उन आत्माओं में से जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की ओर अपना ध्यान आकर्षित कर लिया है, उनमें से भक्ति में संलग्न होने की उत्सुक आत्माएं सर्वश्रेष्ठ हैं। माने जो भक्ति मार्ग में है वो सर्वश्रेष्ठ है। बहुत लोग भगवान के उन्मुख है, ज्ञानी भी उन्मुख है, योगी भी उन्मुख है, जो कर्म योग कर रहा है, कर्म का फल समर्पण कर रहा है, वो भी तो भगवान के उन्मुख है। लेकिन इन चारों में से कौन श्रेष्ठ है? जो भक्ति मार्ग में है। पुंज पुंज सुकृति बोले जीवेर भक्ति मार्गे प्रवृत्त है। अनेकानेक पूर्व पुण्य कर्मों की शक्ति द्वारा ये आत्माएं भक्ति मार्ग पर चलती हैं। ताहारी श्रद्धा उदित हইলে शुद्ध साधु गुरु लाभ है। जब उनमें श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, तब उन्हें शुद्ध भक्त, आध्यात्मिक गुरु, शुद्ध साधु गुरु मिल जाता है। गुरु कृपाय जुगल नाम रूप महामंत्र प्राप्त है। उस आध्यात्मिक गुरु की कृपा से वे महामंत्र जप करने में संलग्न हो जाते हैं। अगला श्लोक, तुलसी मालाय नाम संख्या करी स्मरे अथवा कीर्तन करे परम आदरे। वह तुलसी की माला पर पवित्र भगवान नाम की निर्धारित संख्या का जप करता है या वह प्रेम एवं आदर सहित कीर्तन करता है। इसमें दिया हुआ है फुटनोट में, श्रद्धा हইলেও प्रथम विषय चेष्टा रूप प्रतिबंधक থাকে। जब पहली बार श्रद्धा व विश्वास उत्पन्न होता है, तब भौतिकवाद बाधा बन सकता है। তাহা অতিক্রম করিয়া নাম বল লাভ করিবার জন্য একটি সাধন ক্রম শ্রী গুরুদেব দিয়া থাকেন। इसलिए आध्यात्मिक गुरु साधना भक्ति के कार्य प्रदान करता है, जिससे कि शिष्य इस बाधा को दूर करके पवित्र भगवान नाम का उच्चारण कर सके। সংখ্যা করিয়া তুলসীর মালায় নাম স্মরণ বা কীর্তনী উপাসনা। शिष्य तुलसी के मनकों पर एक निर्धारित संख्या में पवित्र भगवान नाम का जप कर सकता है या वे कीर्तन के रूप में भी पवित्र नाम की आराधना कर सकता है। সেই উপাসনা ক্রমেই সকল লাভের মূল। पवित्र भगवान नाम की यह पूजा समस्त सद्गुणों को प्राप्त करने का मूल आधार है। সুতরাং প্রথমে অতি অল্প কাল নির্জনে একাগ্র হইয়া নাম করিবে। थोड़े समय के उपरांत ही शिष्य एकाग्र मन से ध्यान लगाकर एकांत स्थान पर नाम जप की संख्या बढ़ा देता है। ক্রমে নাম সংখ্যা বৃদ্ধি दिलीप को थोड़ा बढ़ाएंगे। নাম অনুশীলনের নৈরন্তর্য এবং বিষয় প্রতিবন্ধকের ক্ষয় অবশ্য হইবে। और वे पूरा समय नाम जप में ही व्यतीत करने लगता है, तब भौतिकवाद रूपी अवरोध पूरी तरह से दूर हो जाता है। ये अवश्यंभावी है। ভক্তি সাধনে দুই প্রকার প্রবৃত্তি আছে। भक्ति साधना दो प्रकार की होती है, একটি অর্চন প্রবৃত্তি আর একটি কীর্তন প্রবৃত্তি। विग्रह की पूजा तथा जप। हरे कृष्णा को उभय- बढ़ाना है आगे तो दिलीप को थोड़ा बढ़ा। उभय समीचीन। देखिए ना, कान से सुनिए ना, दोनों भाषा तो चल रहा है। अगर नहीं बना रहे तो क्या कीजिएगा? सुनिए दोनों भाषा। उभय समीचीन হইলেও স্মরণ কীর্তন প্রবৃত্তি ঐকান্তিক ভক্তদিগের মধ্যে প্রবল্য। ध्यान लगाने या चिंतन करने के कार्य अधिक शक्तिशाली हैं और व्यक्ति को शुद्ध भक्ति में लाने के लिए अधिक शक्तिशाली और अधिक उपयुक्त हैं। अच्छा, फिर बोलिए ध्यान लगाना क्या? ध्यान लगाने या चिंतन करने के कार्य अधिक शक्तिशाली हैं। আচ্ছা, অনেক মহাজনগণ নামমালাতেই কিয়ৎ পরিমাণে স্মরণ ও কিয়ৎ পরিমাণে নাম কীর্তন করিয়া থাকেন। अनेक महात्माओं ने तुलसी माला पर भगवान नाम का जप एक निर्धारित संख्या में किया
तथा कीर्तन के रूप में भी एक निर्धारित संख्या में पवित्र भगवान नाम का जोर जोर से उच्चारण किया। না गलत गलत लिखा है हिंदी। অনেক মহাজনগণ नाम मालाते कियत परिमाणे स्मरण माने जप करते करते भगवान को स्मरण ও কিয়ত পরিমাণে নাম কীর্তন করিয়া থাকেন, কিছু পরিমাণে কীর্তন भी कर और स्मरण भी कर रहा है। ये तो समझ में आ रहा है। यस पंकज प्रभु। हरे कृष्ण बाबू, तो ये पीछे जो दो पद्धति बताया था, एक अर्चन पद्धति और स्मरण पद्धति, उसमें से हरि बोल स्मरण कीर्तन प्रवृत्ति, हाँ स्मरण कीर्तन और एक अर्चन, तो इसमें से स्मरण कीर्तन को ये देगा, प्रोमिनेंस देगा, है ना। महाजनगण जो है वो लोग स्मरण कीर्तन को प्रोमिनेंस देगा। That is not the question. What is the meaning of the sentence? That is what we are discussing. অনেক মহাজনগণ নাম লইতে কিয়ত কিয়ত মানে থোড়া পরিমাণে स्मरण और कियत परिमाणे नाम कीर्तन करिया থাকে, माने जप करने के समय थोड़ा स्मरण भी करता है और नाम तो जप करता ही है। कीर्तনের বিশেষ লাভ এই যে তাহাতে শ্রবণ স্মরণ ও কীর্তন এই তিনটি অঙ্গেরই অনুশীলন হইতে থাকে। कीर्तन के रूप में उच्चारण करते हुए व्यक्ति नाम जप श्रवण तथा ध्यान लगाने के कार्य एक साथ संपन्न करता है। हाँ, लेकिन ये नाम पे, लीला पे नहीं या रूप पे नहीं। फिर से बोलिए माता जी। कीर्तन के रूप में उच्चारण करते हुए व्यक्ति नाम जप श्रवण तथा ध्यान लगाने के कार्य एक साथ संपन्न करता है। ऑल टुगेदर कर्मणा मनसा वाचा। अच्छा, ये सब किस वाला फुटनोट था? ये वाला 20 नंबर फुटनोट था, लंबा था। अगला श्लोक 32 कितना होगा अभी? 34 नंबर ना? नहीं 36 होगा। 36। अच्छा 20 नंबर का हो गया फुटनोट। ओके। এক গ্রন্থ সংখ্যা করি আরম্ভিবে নাম क्रमे 3 লক্ষ স্মরি पूरे मनस्काम। वह पवित्र भगवान नाम का एक ग्रंथ 4 माला के जप द्वारा शुरुआत करता है। धीरे धीरे वे पवित्र नाम की 192 माला अर्थात 3 लाख बार पवित्र भगवान नाम का उच्चारण करने लगता है। तब उसके हृदय की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अरे बोल, एक दिन करना है हम लोग को, है ना। एक ग्रंथ हम लोग एक ग्रंथ करके अपलोड करते हैं, 4 माला करके 30 मिनट में अपलोड करते हैं ना। एक दिन 192 करना है सबको। यस प्रभु, एकादशी पे कर सकते हैं या एक दिन पहले 32 करते हैं, फिर 64, फिर ऐसे करके बढ़ते हैं। ऐसा कर सकते हैं हम लोग चातुर्मास में, या ऐसे कर सकते हैं कि सोचिए एक दिन एक एकादशी में पहले 64 करते हैं, ठीक है। फिर और एक एकादशी में सीधा 128 बहुत हो जाएगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ, मेरा एक मित्र था रस सिंधु गौर प्रभु, किया था बैठ के पूरा 192 राउंड्स। मैं बीच में लुढ़क गया, लेकिन दोनों मिलके वो हम लोग रघुनाथ दास गोस्वामी जी का जो भजन कुटीर है आदि सप्तग्राम में, वहां जाकर हम लोग ने किया था। तो प्रभु किसी जगह पे जाके ही करना चाहिए, ऑनलाइन करके थोड़ी ना मजा आएगा। घर में नहीं होगा, ऑनलाइन में नहीं होगा, ये कहीं बैठ के एकदम होगा, एकदम पूरा खत्म पूरा। एनीवेज देखते हैं, बहुत कुछ करने का तो अभी भी वांट टू डू। तो पहले एक 4 माला से शुरू, फिर आस्ते आस्ते करते करते 3 লক্ষ নাম। ওকে, বঙ্কিম প্রভু হাতটা আর নামাবেন না, ইয়ে বলুন, এবেলা মধ্যে কিছুক্ষণ পর টায়ার্ড হয়ে যাবে, হাত উতার দেগা। না, আমি যে চিন্তা নিয়ে হাত উঠিয়েছিলাম, যেটা হচ্ছে এর আগে আলোচনা হলো যে কৃষ্ণ প্রেম ব্রজ প্রেম সেম রং। কৃষ্ণ প্রেম ভাব ভক্তি প্রেমে কৃষ্ণ প্রেম, ব্রজ প্রেম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কোনটা ভালো থাকবে খারাপ থাকবে কিভাবে থাকবে সেটা হচ্ছে ব্রজ প্রেম। কৃষ্ণ প্রেম ব্রজ প্রেম টু ডিফারেন্ট থিং, but they are clearly mentioned same. Correct. हरे कृष्ण प्रभु। अगला श्लोक 37। हाँ, সংখ্যা মধ্যে কিছু নাম করিবে কীর্তন, তাহে সর্ব ইন্দ্রিয় স্ফূর্তি আনন্দ নর্তন। হরি বল।
व्यक्ति को पवित्र भगवान नाम का जप निश्चित संख्या में करना चाहिए। तब पवित्र नाम व्यक्ति की समस्त इंद्रियों पर आनंद पूर्वक नृत्य करने लगता है। हरि बोल। नामे नवविध अंग करवे आश्रय तथापि कीर्तन स्मृति सर्वश्रेष्ठ है। पवित्र नाम में नवदा भक्ति की अंगाश्रय ग्रहण करते हैं, फिर भी पवित्र भगवान नाम का कीर्तन तथा उसका स्मरण उन सब में सर्वश्रेष्ठ होता है। फिर से बोली माता जी। पवित्र नाम में नवदा भक्ति के अंग आश्रय ग्रहण करते हैं, फिर भी पवित्र नाम में नवदा विधि आश्रय ग्रहण करता है। अच्छा, ओके। फिर भी पवित्र भगवान नाम का कीर्तन तथा उसका स्मरण उन सब में सर्वश्रेष्ठ होता है। नवदा विधि में कीर्तन और स्मरण, अच्छा, श्रवण नहीं। अच्छा, अगला टॉपिक, अर्चन मार्ग ও শ্রবণ কীর্তনের অধিকার ভেদে ক্রিয়াভেদ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, कृष्ण प्रेम और ब्रज प्रेम में क्या अंतर बताएं थोड़ा। ये देखो, नहीं समझ, बमकिम प्रभु फिर से बता देगा बमकिम टाइम में। उनके उसमें नहीं समझ आएगा। नहीं, हम उनको वीडियो स्लो कर देंगे, फिर समझ में आ जाएगा। और बमकिम टाइम में थोड़ा वेट कीजिए। बोले प्रभु। अरे ना किचन ना ओके। नामे सॉरी, अर्चन मार्ग ও শ্রবণ কীর্তনের অধিকার ভেদে ক্রিয়ার ভেদ। बोलिए। श्रवण कीर्तन तथा अर्चा विग्रह की पूजा के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार के कार्य तथा विभिन्न प्रकार की योग्यताएं। अच्छा, अर्चन मार्गेते गाढ़तर रुचि जार श्रवण कीर्तन सिद्धि ताहाते ताहार। अर्चा विग्रह की पूजा से दृढ़ता पूर्वक आसक्त व्यक्ति श्रवण तथा कीर्तन का फल प्राप्त करता है। नाम ऐकांतिकी रति हইবে যাহার শ্রবণ কীর্তন স্মৃতি কেবল তাহার। नाम में जिसकी एकांतिकी रति होगी, केवल वही श्रवण कीर्तन और स्मरण कर पाएगा। नाम कितना इंपॉर्टेंट है, सोचिए। नाम श्रवण कीर्तन स्मरण जे क्रम, पवित्र भगवान नाम के श्रवण कीर्तन तथा स्मरण का क्रम। सेवानति दास्य सख्य आत्मनिवेदन सहजे नामेर संगे हय प्रवर्तन। पवित्र भगवान नाम का जप करने से भगवान की सेवा करना, उन्हें प्रणाम करना, उनके आदेशों का पालन करना और प्रत्येक वस्तु उन्हें समर्पित करना सब स्वाभाविक रूप से होने लगता है। मैंने नाम में एक बार आश्रय लेने से सब कुछ हो जाता है एक करके। नाम नामी एक तत्व विश्वास करिया दश अपराध छाड़ी निर्जने बसिया। प्रभु, दो श्लोक एक साथ है, 42 और 43 हिंदी में। অতি স্বল্প দিনে নাম হইয়া সদয় শ্রীশ্যাম সুন্দর রূপে হয় ন উদয়। नाम और नामी एक तत्व है, ऐसा विश्वास करके 10 अपराधों को त्याग कर जो साधक निर्जन स्थान में बैठकर भजन करता है, उसे अल्प समय में ही नाम दयालु होकर अपने श्याम सुंदर रूप में उदित होता दिखाई देता है। ये आगे भी आया था कि पहले क्या आता है, नाम स्वरूप, उसके बाद रूप स्वरूप, उसके बाद गुण स्वरूप, लास्ट में क्या आता है, लीला स्वरूप। याद है, हम लोग किया था 3-4 दिन आगे। नाम करते करते पहले श्याम सुंदर रूप का दर्शन होता है, फिर भगवान का जो 64 गुण है एक एक करके स्मरण होता है, और भगवान का जो लीला वो एक एक करके हम लोग श्रवण या दर्शन कर पाते हैं। नाम रूप गुण लीला। प्रभु, ये मतलब लास्ट स्टेज होगी ये प्रेम वाली। नाम रूप गुण लीला यही है बस चैप्टर है, प्रेम कहां से आ गया। ये चैंटिंग करते करते ये सब अनुभूति होगा, मतलब हायर स्टेज है ये। क्रोनोलॉजी। नहीं प्रभु, ये 4 ही माध्यम में प्रेम है। ये 4 जो गुण है, 4 गुण का अंदर में प्रेम है। ओके, फिर से पढ़िए अनुवाद माता जी।
नाम और नामी एक तत्व है, ऐसा विश्वास करके 10 नाम अपराधों को त्याग कर जो साधक निर्जन स्थान में बैठकर भजन करता है, उसे अल्प समय में ही। एक सेकेंड, निर्जन स्थान को मैं थोड़ा डिफाइन कर देता हूं। निर्जन स्थान माने भक्तों के संग, ठीक है, माने भौतिक जगत से निर्जन। निर्जन माने कोई सोचेगा अकेला अकेला बैठ के, नहीं, निर्जन माने अवे फ्रॉम मटेरियल हल्ला गुल्ला। ओके, हाँ, फिर से वापस पढ़ना है या आगे पढ़ना है? हाँ, वापस पढ़िए। नाम और नामी एक तत्व है, ऐसा विश्वास करके 10 नाम अपराधों को त्याग कर जो साधक निर्जन स्थान में बैठकर भजन करता है, उसे अल्प समय में ही नाम दयालु होकर अपने श्याम सुंदर रूप में उदित होता दिखाई देता है। ठीक है। जबे नाम रूपे ঐক্য হয় তো সাধনে, নাম লইতে রূপ আইসে চিত্তে সর্বক্ষণে। इस अभ्यास द्वारा जब व्यक्ति देखता है कि इस अभ्यास साधना द्वारा जब व्यक्ति देखता है कि भगवान कृष्ण का नाम व रूप एक समान है, तो प्रत्येक क्षण भगवान कृष्ण का रूप व्यक्ति के हृदय में भगवान के नाम में दृष्टिगोचर होता है। আর কিছুদিন রূপে গুণ করি যোগ, শ্রীনাম স্মরণে গুণ করো এ সম্ভোগ। कुछ दिनों के पश्चात भगवान कृष्ण के दिव्य गुण उनके रूप में दिखने लगते हैं। तब भगवान कृष्ण के नाम पर चिंतन करने से व्यक्ति उनके गुणों को देखने लगता है। ठीक है, पहले नाम, फिर रूप, फिर गुण। टॉपिक नाम रूप गुणेर एकता। भगवान श्री कृष्ण का नाम रूप गुण तथा एक समान है। एक चीज याद रखिएगा, ये जबरदस्ती व्यक्ति जब करते करते गुण का स्मरण नहीं कर रहा है, ये ऑटोमेटिकली हो जा रहा है नाम के बल पर, नाम की कृपा से। ओके, जैसे कभी कभी कोई बोलता है ना, मैं जब नाम करता हूं तो मैं भगवान का लीला दर्शन करता हूं, भगवान का लीला स्मरण करता, नहीं, दैट इज यू आर डूइंग, इट इज नॉट कमिंग नेचुरली, बट यू आर इन्फ्लिक्टिंग ऑन इट। सो नाम जब करने का ये सब नहीं करना चाहिए। यस, पंकज बोल। बाबू जी, ये 21 नंबर फुट नोट था ये। 21 हम लोग कितना नंबर श्लोक में है अभी? अभी हम लोग श्लोक नंबर तो मेरे को नहीं दिखा गया, 46 में है। इसके पीछे बस 44 45 46 में है। 40 पे तब तभी करने का कोई मतलब नहीं बनता। इसके पीछे वाला में तो 45 फुटनोट ना 42 और 43 श्लोका में था, अभी हम 46 में हैं। नहीं 46 में तो रहने दीजिए, कंफ्यूजन बढ़ेगा। नाम रूपेर गुণের একতা, ये हो गया। স্বল্প দিনে नाम रूप गुণের এক হয়, नाम লইতে সর্বক্ষণ তিনের উদয়। यानी नाम रूप गुण तीनों एक साथ। नहीं हुआ ना? नहीं। স্বল্প দিনে नाम रूप गुण এক হয়, नाम লইতে সর্বক্ষণ তিনের উদয়। थोड़े दिनों के उपरांत ही व्यक्ति समझ जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का नाम रूप तथा गुण एक समान है। उसी समय से प्रत्येक क्षण भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम में ये तीनों दृष्टिगोचर होने लगते हैं। बाकी रहा कौन सा? लीला। उपासना मंत्र अध्ययन मुई, महामंत्र पर चिंतन करके उपासना करना। मंत्र ध्यान मुई नाम उपासना, प्राथमिक धारा जानी करे विभावना। प्रारंभ में व्यक्ति महामंत्र पर चिंतन करके पवित्र भगवान नाम की उपासना करता है। स्मृति काले जोग पीठे कल्पद्रुम तले, गोप गोपी वृत कृष्णे देखे कुतूहले। तब जैसे जैसे व्यक्ति इस प्रकार से पवित्र भगवान नाम पर चिंतन करने लगता है, वह अपने चिंतन में आध्यात्मिक जगत में कल्प वृक्ष के नीचे अपने गोप सखा व गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्नता पूर्वक देखता है। इसका मतलब क्या है? अभी लीला चौथा वाला, ठीक है, आस्ते आस्ते ये सब दिखने लग गया। सात्विक विकार सब হয় প্রস্ফুটিত, ভজন আনন্দে ভক্ত হয় পুলকিত।
तब उसके शरीर पर सात्विक भाव के समस्त भावपूर्ण लक्षण प्रकट हो जाते हैं। भगवान की आराधना करने के आनंद से पूर्ण होकर ओतप्रोत होकर भक्त देखता है कि उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए हैं। ক্রমে যবে নাম সৌরভে প্রফুল্লিত অষ্টকাল কৃষ্ণ লীলা হইবে উদিত। भगवान नाम रूपी पुष्प धीरे धीरे खिलने लगता है और बहुत सुगंधित हो जाता है। तब दिन के 8 प्रहर भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं दृष्टिगोचर होने लगती हैं। 8 प्रहर का सब लीला एक एक करके, तो वही नाम रूप गुण लीला। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত হরি হরিয়া সবে বল হরি হরি। বদন भरिया सबे হরি হরি जय श्रील की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। জয়